नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। मैंने यूपीएसआई के लिए एक वीडियो बनाया था, तो उस पर ज़्यादातर बच्चों का कमेंट था कि सर आप वीडियो के माध्यम से सामने आकर के बताएं। देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बात चल रही है, देखिए इसमें सब मैं चर्चा करूंगा कि कट ऑफ क्या होगा। मैं कट ऑफ को वही रखूंगा जो कि मैंने आपको बताया था, लेकिन अब इसमें जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि यदि जो दागी कंपनी है उस दागी कंपनी से परीक्षा कराई जाएगी, जिसका नाम आपको पता ही होगा कि वो कंपनी है NSEIT। इसके द्वारा कराए हुए एग्जाम आज तक भेंट नहीं चढ़ पाए। वो सारे के सारे अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो चयनित हैं और जो चयनित होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कोर्ट में। सिंगल बेंच से जीते हैं, डबल बेंच से जीते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकार का सामना कर रहे हैं। वो कंपनी ऐसी थी, इसके विषय में मैं बातचीत ज़्यादा नहीं करूंगा। सबसे ज़्यादा मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा जो मैंने कट ऑफ बताई है। ये कट ऑफ मानता हूं कि मैं भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है, क्या है क्या नहीं है, इसके लिए जो कट ऑफ के लिए कट ऑफ मैं बता रहा हूं फिजिकल के लिए, कोई क्या बता रहा है हमसे इससे कोई मतलब नहीं। कोई 115 भी बता रहा है, आपने ये देखा होगा कि ज्यादातर लोग 115 बता रहे हैं, 110 बता रहे हैं, कोई लोग 120 बता रहे हैं। हमने ज्यादातर जो है बच्चों से स्वयं संपर्क करने की कोशिश की, तो हमने ये भी देखा कि आसानी से लोग, बहुत ही आसानी से 111 बता दे रहे हैं, 105 बता दे रहे हैं, बहुत ही आसानी से। और ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि मेरी तैयारी नहीं थी। तो क्या था क्या नहीं था, मैं उस पर चर्चा बहुत बाद में करूंगा। एक उदाहरण आपको देता हूं कि पेट का जो पेपर था निहायत सरला था, बावजूद उसके मैंने उस पेपर में जब रिजल्ट आए, स्कोर कार्ड जारी हुआ, तो उसमें 27 अंक प्राप्त करने वाले भी अभ्यर्थी हमने देखे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा था, 100 में भी अकेले, तो हमने वो भी देखे हैं। हमने परीक्षा को बहुत ही सही तरीके से जिया है, एक एक पहलुओं को, एक एक चीजों को मैं जानता हूं। अगर ये भर्ती परीक्षा जो 2016 का री एग्जाम हुआ था वो होता, तो 111 कहने वाला व्यक्ति अपने आप को टॉपर की कैटेगरी में रखता, और हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करने के बाद में तो 111, और हर सेक्शन क्वालिफाई बहुत ही कम लोग मिलते, चंद्र लोग मिलते। यानी आप ये कह सकते हो कि भर्ती बोर्ड ने जो फिजिकल के लिए पिछली बार कॉल किया था, पिछली बार उसमें योग्य अभ्यर्थी उनको मिले ही नहीं थे, फिर से बाद में उनको बढ़ाना पड़ा था, तब जाकर के लोग उनको मिल पाए 10-11 हजार के आसपास दौड़ने के लिए। ये स्थिति हो गई थी। लेकिन इस बार भर्ती बोर्ड ने ढील दिया, और जो चारों सेक्शन थे उस 4 सेक्शन में 35% को जो है क्वालिफाई करने का नेचर बना दिया। तो उसमें हुआ ये कि 35% होने के कारण लोग आसानी से सेक्शनल कट ऑफ को भी निकाल लेंगे। यानी कि 14 क्वेश्चन जो आया सब हिस्से में, 14 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन, तो ये सारी चीजें हैं। उस पर बहुत ज्यादा मैं बातचीत नहीं करना चाहूंगा। बातचीत सिर्फ करने की मैं कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से, मान लीजिए कि भ्रष्टाचार जो खबरें आ रही हैं उसमें 100% सच्चाई तो है ही है। सच्चाई मात्र मैं इसी से खुद से गारंटी से कह सकता हूं कि ये कंपनी जो कि बूट पर करा ही नहीं रही है एग्जाम को, आसानी से हैकेबल है। ये चीजें मैंने पिछली बार ये देखा कि जो री एग्जाम हुआ था ये बूट पर करा रही थी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति परीक्षा देने आता है तो परीक्षा से पहले रजिस्ट्रेशन होता है, और उस रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन सीवीटी खत्म होने के बाद में वेरिफिकेशन होता है। दरोगा के जैसे इस एग्जाम में वेरिफिकेशन था ही नहीं।
वेरिफिकेशन था ही नहीं, यानी कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा ये भी चल रहा है, तो भ्रष्टाचार तो है ही है। इससे निश्चित तौर पर कट ऑफ पर असर पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं जो कि कोर्ट मानता है, ज्यादातर चीजें जो है कोर्ट जो मानता है मैं उस पर बातचीत करूंगा। कोर्ट मानता यह है कि अगर कोई भी भर्ती जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट होता है उसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट के 10% से ऊपर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको रद्द कर देता है। मैं उससे भी ज्यादा 10% से आगे बढ़ा करके लेके जाता हूं 25%, यानी कि 10,000 ऑन एन एवरेज पोस्ट है तो 2,500 पोस्टें गड़बड़ कर ली गई हूं। यह सिर्फ एजम्पशन है। फिर भी जो बचे हुए पद हैं मैं उसके लिए यह कट ऑफ जारी कर रहा हूं। गलत हो सकता है, सही हो सकता है, सबके अपने व्यू हैं, मेरे अपने व्यू हैं। तो मेरे अपने इस व्यू को मैंने रखने की कोशिश किया और जो जनरल कैंडिडेट है वो अपने आप को निश्चिंत होकर के, यदि उसके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं या 105 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 से 105 के बीच में है, अगर वो 100 भी है तो भी अपने आप को बाहर ना माने, 2 अंक कम है तो भी वो अपने आप को बाहर ना माने। ईडब्ल्यूएस के लिए 98 से लेके 104 तक। अब 104 वाला ज्यादा सिक्योर मानेगा या 98 वाला ज्यादा सिक्योर मानेगा? मैं दोनों को कहता हूं दोनों सिक्योर हो। ओबीसी के लिए मैं कहता हूं कि ओबीसी में सेम टू सेम कट ऑफ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ऐसे ही रहेगा। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो तो उसको आप लोग स्वीकार करिए। एससी एंड एसटी के लिए 92 से 96 रखा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 14 क्वेश्चन गेन करने वाला और प्लस 80% टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के 50% सॉल्व करने वाला जो भी अभ्यर्थी होगा वो सबके सब लोग फिजिकल देंगे और उसमें से जो भी लोग फिजिकल पास करेगा वो सब के सब लोग अपने कंधे पर सितारे भी जमाएंगे। ये आप लिख करके रख लीजिए, मैं इसमें कुछ एजम्पशन की बातें नहीं कर रहा हूं। वो जो भी लोग बता रहे हैं आपको, सच तो यह है कि दरोगा की भर्ती परीक्षा में कभी भी वो बैठे ही ना हो, यह भी हो सकता है। वो दरोगा की भर्ती परीक्षा में बैठे ही ना हो, यह भी हो सकता है। इसलिए मेरा अपना मानना है, उनका अपना मानना है। यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को भावी दरोगा कहिए, भावी दरोगा आप कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर आप इस जोन में हैं तो आप सिक्योर भी हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए भी। मैं अभी जब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त, अभी ये मान के चलिए कि अभी 11 बजे रात में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और उसके बाद मैं आज ही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मिल भी जाए। आप लोगों से मेरा विनम्र दरख्वास्त है कि आप इसको अत्यधिक शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ में लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ये इस दायरे में कोई भी अभ्यर्थी आ रहा हो तो वो अपने आप को कमजोर ना माने, हताश ना हो। और वो जो ये फीमेल कैंडिडेट हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, डीएफएफ हैं, ये सबके सब लोग जो है सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हों और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के 50% को क्वालिफाई कर रहे हों, वो अपने आप को सिक्योर माने। और सिक्योर माने ही नहीं, वो फिजिकल की तैयारी करे। ज्यादा तो चांसेस यही हैं कि फिजिकल में जितना जो है लोग आसान समझ रहे हैं इस 4800 मीटर के ट्रैक को, ये 4800 मीटर का ट्रैक ही आपको चना चबवाएगा। आप ये समझ लीजिएगा, ये 4800 मीटर का जो ट्रैक है ये आपको बहुत ज्यादा बाहर करेगा। आप ये देख लीजिएगा, 12 राउंड भले ही लगाने हैं, ये मान के चलिए कि 12 राउंड में
अभी से आप तैयारी करेंगे तो इतनी जल्दी ये बन जाने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बिना कुछ सोचे समझे आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी फिजिकल की करें। अगर आप इतने नंबरों में आ रहे हो तो, अगर आप इतने नंबरों में आ रहे हो तो बेझिझक बिना सोच के बिना विचार के आप अपनी तैयारी को धार दें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। आप इस मैदान को फतह करिए। ये मैदान तो आपने जो करना था आपने कर लिया, और ज़्यादा चांसेस तो यही बनने चाहिए कि ये भर्ती अगर रद्द हो जाती, जिस हिसाब से इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले आए हैं इसमें, ये रद्द हो जाती, और रद्द होने के बाद में दरोगा जैसी परीक्षा में मैं बार बार कहता हूं प्री और मेंस का कंसेप्ट अवश्य होना चाहिए। प्री हो और मेंस का कंसेप्ट अवश्य होना चाहिए। प्री हो, उसके बाद में मेंस हो, और दो के दोनों पेपर ऑफलाइन मोड में हो तो बहुत ही अच्छा है। ऑनलाइन मोड को मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि ऑनलाइन में एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जितना ही आसान है वहां पर पेपर कराना, उतना ही आसान है वहां पर नकल होना। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से एक आरओ की वैकेंसी अभी चल रही है, कितना ज्यादा समस्याएं उसमें भी आ रही हैं। यदि कराएं तो टीसीएस जैसे रिनोन्ड कंपनी से कराएं। पहले टीसीएस में भी बहुत से भ्रष्टाचार के जो है मामले आते थे, लेकिन काफी चार्जेज के बाद में, काफी जो है शोर शराबे के बाद में ये सारी घटनाएं वहां पर होनी बंद हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि परीक्षा को सीरियसली सरकार को लेनी चाहिए, और जब तक सीरियसली नहीं लेगी तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी दरोगा बनेगा, अगर सीरियसली नहीं लेगी तो ये मान के चलिए कि जो भी दरोगा बनेगा आगे चल के, भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार ही तो करेगा, और भ्रष्टाचार वो करेगा तो भ्रष्ट समाज बनेगा, और भ्रष्ट समाज से ही हमारी आने वाली पीढ़ियां होंगी। तो क्या कल को अफगानिस्तान बनाना है इस जो है भारत को, इस हिंदुस्तान को? इन सारी चीजों से सरकार को बचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप इनमें आ रहे हो तो निश्चित है कि आपकी सफलता आपके कदमों पे चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।